Hello friends, sharing my 50 years of driving experience. कई बार ड्राइविंग इज नॉट जस्ट अबाउट ड्राइविंग. आपको अपनी गाड़ी के बारे में कुछ कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया. मेरी जिज्ञासा हमेशा रहती थी कि भाई ये इंजन क्या है, फ्यूल पंप क्या है, फ्यूज़ क्या है, कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये बहुत कुछ नॉलेज करना. जब मेरी गाड़ी ओवरऑल के लिए जाती थी, एम्बेसडर फील्ड, तो कई बार ओवरऑल करानी पड़ती थी, या मोटरसाइकिल भी मैंने ओवरऑल करवाया, तो मैं मैकेनिक के साथ बैठकर उनके सिर पर बैठकर समझता था क्या खोल रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं, क्यों ये पुराना पार्ट फिर से यूज़ नहीं हो सकता, क्या चीज़ इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. तो ये कुछ करते करते जिज्ञासा मेरी आंसर होती रही, मेरी नॉलेज बढ़ती रही. तो अब ये एक मैं आपको इंस्टेंस बतलाता हूँ जब मैं और मेरी वाइफ अकेले रेड डी हिमालय की ड्यूटी पर कारगिल जा रहे थे. तो जब कारगिल जाते थे तो जो रेड बाकी जो रैली होती थी वो जाती थी लोसर की तरफ, स्पीति वैली की तरफ, और हमारे को 2 दिन पहले ले से कारगिल भेजा जाता था. तो उस वक्त हम अकेले होते थे उस रोड पर. तब तो ट्रैफिक बहुत कम होता था, अब तो ट्रैफिक फिर बहुत बढ़ गया, और स्पेशली सीजन में तो ट्रैफिक रहता है. रेड डी हिमालय होती थी अक्टूबर में, जब टूरिस्ट सीजन खत्म हो जाता था. तो हम रात को एक जगह आके जिस्पा वहां रुके. अगले दिन सुबह सुबह हम चल पड़े कि सरचू में ब्रेकफास्ट करेंगे और लंच टाइम हम उपशी ले के पास पहुंच जाएंगे, और फिर शाम तक हम 4 बजे तक कारगिल पहुंच जाएंगे, जहां हमारे को अपना रीग्रुप एस्टैब्लिश करना था. अब जब हम सरचू पहुंचे सुबह 7:30-8 बजे थे. बहुत अर्ली हम चल चुके थे. ऑलरेडी हमने बाड़ा लाचा क्रॉस कर लिया था, जो वन ऑफ द हाईएस्ट पास और बहुत स्नो वाला पास है. सरचू पहुंचे, हम खड़े किए, गाड़ी बंद की. वहाँ दो या तीन उस वक्त ढाबा कम स्टेइंग प्लेसेस होते थे. वहाँ हमने चाय नाश्ता किया, वापस गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, और गाड़ी स्टार्ट होने से मना कर रही. अब ऐसी स्थिति जहाँ कोई मैकेनिक नहीं है, जहाँ हेल्प के लिए आपको किसी ट्रक या किसी बस की वेट करनी पड़ेगी, फिर ले जाना पड़ेगा या केलोंग या मनाली, और वहाँ से हेल्प लेकर आनी पड़ेगी, और फिर स्थिति सॉल्व होगी. तो आप ये समझ सकते हैं कि मैकेनिक नॉलेज नहीं होती तो दिक्कत थी. अलका गाड़ी नहीं चलाती है, मैं चलाता हूँ. तो देख रहे थे कि क्या है. उस वक्त मेरे पास थी एक मारुति एस्टीम. खैर 2-3 बार सेल्फ मारे. अब सेल्फ भी ज़्यादा नहीं मार सकते क्योंकि ठंड में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है. मैंने सेल्फ दिया, नहीं गाड़ी स्टार्ट हुई. फिर मैंने साउंड की गाड़ी, जो साउंड होता है इंजन स्टार्टिंग का, उससे भी आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है. मेरे को लगा कि इंजन फायर नहीं कर रहा है. फायर नहीं कर रहा है, उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसमें फ्यूल नहीं आ रहा है या उसमें इग्निशन नहीं हो रही है. तो मैंने पहले स्पार्क प्लग निकाला एक, उसकी स्पार्किंग देखी कि स्पार्किंग हो रही है नहीं हो रही. स्पार्क प्लग नहीं निकालने की जरूरत, सिर्फ उसका टॉप उतर जाता था. अब जो करंट है उसमें तो पूरा स्पार्क प्लग निकालना पड़ता है. जब स्पार्किंग हो रही है इसका मतलब फ्यूल नहीं आ रहा. तो मैंने फ्यूल पाइप पंप के पास से निकाली तो देखा तो वाकई फ्यूल नहीं आ रहा था. अब फ्यूल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहां नहीं आ रहा, तो मतलब पीछे जाओ. पीछे का मतलब है सीट के नीचे फ्यूल टैंक लगा हुआ है. अब सारा सामान भरा हुआ था गाड़ी में. हमने सामान सारा निकाला बाहर, गाड़ी की सीट खोली. जैसे सीट खोली तो मेरे को वहां एक छोटा सा फ्यूज दिखा. अब क्या हुआ कि जब सामान हमने रखा, उसके भार के एक साथ गाड़ी जब साइड बाय साइड जा रही है, वो घिसकर वहां से वायर थोड़ी सी एक्सपोज हो गई, और जैसी वायर एक्सपोज हुई फ्यूज शॉर्ट हो गया. तो ये हमारे को समझ आ गई ये दिक्कत है. हमने उसको ऑफकोर्स वायर जोड़ी, उसके ऊपर टेप लगाई, और फिर उसके ऊपर थोड़ी और कशनिंग डाली ताकि सामान रखें ऐसे ताकि वो ना दबे. गाड़ी स्टार्ट की और वाकई गाड़ी स्टार्ट हो गई. अब ये एक वाकया मैं आपसे इसलिए नरेट कर रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में या अपनी गाड़ी में ट्रैवल करने में इच्छा रखते हैं, तो आपको गाड़ी के बारे में कुछ कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी रिपेयर्स, एक इमरजेंसी जुगाड़ आप कर पाओ. मैं ये नहीं कह रहा कि सब जुगाड़ कर लोगे, मगर कम से कम अगर हेल्प के लिए भी जाना है तो ये तो उनको बोल सकते कि ये प्रॉब्लम है मेरे को, या मेरे को लगता है कि ये प्रॉब्लम है, इस चीज के सारी चीजें लेकर चलो. ये नहीं होना चाहिए कि आप जाओ, हेल्प लेकर आओ, फिर वो कहे जी अच्छा ये प्रॉब्लम है, फिर से जाता हूँ उसकी चीजें लेकर आता हूँ. तो टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, टू रिड्यूस योर एंजाइटी, ट्रैवल, बट ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस कि यस, अगर कुछ गाड़ी में छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, या
कम से कम डायग्नोस्टिक कर लूँगा। बी सेफ, बी हैप्पी, एक्सप्लोर, इंडिया हैज़ सो मच टू ऑफर, ड्राइव, you will see so much more. Bye, see you next time.